हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन रूट्स देखेंगे, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि मान लीजिए कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो कॉमन रूट में क्या हो सकता है कि बोथ रूट कॉमन हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, एक रूट कॉमन हो तो फिर उसके लिए क्या कंडीशन होगा। तो मान लीजिए कि बोथ रूट जो है वो कॉमन हो, बोथ रूट्स आर कॉमन, ठीक है। ये है फर्स्ट हमारा, बोथ रूट्स आर कॉमन, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और एक है हमारे पास ए वन एक्स स्क्वायर प्लस का बी वन एक्स प्लस का सी वन इक्वल टू 0। इसके भी रूट्स है अल्फा बीटा, इसके भी रूट्स है अल्फा बीटा। तो यहाँ से अगर आप ये देखना चाहें तो देख पाएंगे कि ये जो कोफिशिएंट्स होंगे ए बाई ए वन इक्वल टू बी बाई बी वन इक्वल टू सी बाई सी वन, ऐसा कुछ, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ऐसा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट्स 1 और 3 आ जाता है, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास कुछ ऐसा है इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके भी रूट्स 1 और 3 है। चलिए अब देखो कोफिशिएंट्स, तो यहाँ से 1/2 इक्वल टू -4/-8 इक्वल टू 3/6, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये बता सकते हैं। अब एक दोनों रूट कॉमन है तो ऐसा कुछ है, और ये सिंपल है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ आपसे ये बोला जाए कि एक रूट कॉमन हो, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ हमारा क्या है कि वन रूट कॉमन है, वन रूट कॉमन, एक रूट कॉमन है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा है। अब ऐसा हम लेते हैं ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू 0। मान लीजिए कि इसके रूट जो है एक अल्फा है और एक कुछ भी होगा बीटा मान लेते हैं, ठीक है। एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू 0। इसके भी रूट्स एक अल्फा है और यहाँ बीटा ना हो के ये और बीटा 1 है, कुछ ऐसा। तो यहाँ जो रूट कॉमन वो कौन है, अल्फा। अल्फा मीन्स अल्फा जो है वो दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये हुआ कि अल्फा अगर फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो ए वन अल्फा स्क्वायर प्लस बी वन अल्फा प्लस का सी वन इक्वल टू 0। अगर सेकंड इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो ए टू अल्फा स्क्वायर प्लस बी टू अल्फा प्लस सी टू इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो आप ये देखें, अगर आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से अल्फा स्क्वायर सॉल्व करना है तो हम सिंपल मेथड से भी जा सकते हैं, लेकिन क्रैमर रूल से हम चलते हैं, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा अपॉन एंड 1 अपॉन ऐसा कुछ, ठीक है। तो देखिए अल्फा स्क्वायर में हम चलते हैं तो इसको हम ढकते हैं b1c2 माइनस b2c1 माइनस b2c1, ठीक है। एंड अल्फा में चलते हैं अल्फा। तो अल्फा के लिए हम क्या करते हैं कि इसको ढक के इधर, अभी हम ऊपर से स्टार्ट किए थे या माइनस टाइम से हम ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम कोई नहीं, ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू, ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू, तो
यहाँ अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, C1 C2, तो इसके लिए हम 1 और इसको अगर हम ढकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x के तो A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे कि अल्फा स्क्वायर अगर हम देखें तो दिस इक्वल टू दिस, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्टली हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, एंड अल्फा इक्वल टू अगर हम देखें तो दिस अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा A2C1 माइनस A1C2 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि अल्फा हमें पता है, अल्फा स्क्वायर यहाँ ये है, तो अल्फा स्क्वायर मीन्स इसका होल स्क्वायर इक्वल टू दिस, ऐसे करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो कंडीशन क्या हो जाता है कि A2 अगर यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा, A2C1 माइनस A1C2 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A2C1 माइनस A1C2 होल स्क्वायर इक्वल टू A1 B2 माइनस A2 B1 इंटू B1C2 माइनस B2C1। ठीक, इस तरीके से है। और यहीं से आप इसको देख सकते हैं कि ये है, पर इतना कुछ हम लोग नहीं करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, बस ये है कि आप समझ जाएं कि क्या है। ठीक, कि ऐसे हम कॉमन रूट्स लेते हैं कि इसके अल्फा अल्फा, तो दोनों में अल्फा है और उसके अकॉर्डिंग हम अल्फा सॉल्व कर लेते हैं। तो इतना फार्मूला, हम फार्मूले तो याद नहीं रखेंगे, सिंपली अल्फा हम यहाँ से पुट करके इधर पुट करेंगे और वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस ये है कि ये समझने के लिए है कि किस तरीके से हमारा ये आता है। ठीक, मान लीजिए कि हमारा, आप ऐसे बोले कि एक इक्वेशन है, चलिए एक चीज जो है यहाँ पे ध्यान ये भी देना है कि अगर कॉमन रूट है तो फाइंड के फॉर विच द इक्वेशन, अगर क्वेश्चन हम देखें तो क्वेश्चन हमारा है फाइंड के फॉर विच द इक्वेशन फाइंड के फॉर विच द इक्वेशन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 3x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू 0, हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ आप ये देख पा रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो इसके जो है क्या है, एक कॉमन रूट है। अब एक कॉमन रूट है और उसमें जो है वो दोनों रूट अगर आप निकालना चाहें तो वो क्या आएंगे, 1 एंड 2। ये आप यहाँ से डायरेक्टली देख पा रहे होंगे कि 1 एंड 2 जो है इसके क्या है, रूट्स है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इसके क्या है, 1 एंड 2। ठीक, अब देखो, अब ये बोल क्या रहा है कि एक कॉमन रूट है। एक कॉमन कौन सा है कि फॉर विच द इक्वेशन, तो अगर कॉमन
रूट 1 होता है तो x ये अगर होता है तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 पुट करेंगे तो 3 प्लस 4k प्लस 2 इक्वल टू 0 मीन्स k इक्वल टू माइनस का 5/4। ठीक है, चलिए सेकंड, अगर ये कॉमन हो, अगर ये कॉमन होगा तो इसको हम 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 8k प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं k इक्वल टू माइनस का 6, अच्छा एक सेकंड वेट, माइनस का 14/8 माइनस 7/4 माइनस 7/4। तो के अगर एक रूट 1 है तो के ये आएगा, अगर ये दूसरा तो ये आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, या आप ऐसे लिखें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द इक्वेशन, चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन के एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0 have a common root, then common फाइंड, और यहाँ जो है a एंड b बिलोंग्स टू r दे रखा है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी जो है हमें बताने हैं। ठीक है, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक लग रहा है, हैज अ कॉमन रूट। अब देखो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन है दिस एंड दिस। ठीक है, तो देखिए ये आप यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, तो मान लीजिए कि ए एंड बी जो है वो रियल नंबर है। ठीक है, ए बी सी जो भी है, तो यहाँ से आप ये समझ पा रहे होंगे कि जो इक्वेशन हमारा है इसको अगर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर आप इसमें d अगर चेक करना चाहें तो d हमारा कितना हो जाएगा 16 माइनस 20 माइनस 4 लेस देन 0, मीन्स d लेस देन 0 है। अगर d लेस देन 0 है तो इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, कंजुगेट पेयर होंगे और इमेजिनरी एंड कंजुगेट पेयर में ही आएंगे। तो यहां से आप ये बोल सकते हैं कि देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये इसके जो हैं कंजुगेट हैं और इमेजिनरी रूट्स और वो कंजुगेट पेयर में आते हैं। तो क्वेश्चन तो है कि है जो कॉमन रूट, तो यहाँ से डायरेक्टली क्या हो जाएगा कि इसके जो रूट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, बोथ रूट्स सेम हो जाएंगे। ठीक है, और दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे इसके थ्रू। तो यहाँ से हमेशा एक ध्यान में ये रखना है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है उसका डी आपको पहले चेक करना है। डी अभी चेक करेंगे, डी चेक करेंगे तो यहाँ से एक रूट तो मान लीजिए कि हमारा अल्फा प्लस आयोटा बीटा आ गया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं।
पर यहाँ ये भी तो है कि ये जो रूट आते हैं ये कंजुगेट पेयर में आते हैं, तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ठीक है। अगर इस इक्वेशन के रूट हम मान लेते हैं कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा ही कॉमन है, ये एक रूट कॉमन है इनके और इनके, तो इसके भी तो कंजुगेट पेयर आएंगे जो होंगे अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो यहाँ से क्या हो गया कि बोथ रूट्स आर सेम। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है और इसके d लेस देन 0 है, मीन्स किसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे वो कंजुगेट पेयर में होंगे, मीन्स यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि बोथ रूट्स यहाँ सेम हो जाएगा। तो a इक्वल टू हम लिख सकते हैं डायरेक्टली a इक्वल टू -4 एंड b इक्वल टू 5। तो इस ऐसे क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ से हम ये नहीं कि इसका फैक्टर बनाए फिर इसको हम ऐसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आप यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम 2x² रख देते 2x², तो इसके कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट जो भी है, तो इसीलिए आपको ये बोला गया था कि बोथ रूट्स आर सेम। उसमें हम क्या करते थे, इसके कोफिशिएंट तो 1/2 इक्वल टू -4/a इक्वल टू b/5/b, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से या ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली आप x² इस 2 से डिवाइड कर दे तो a/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो a इक्वल टू -8 एंड b इक्वल टू 10, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। तो ऐसे हम ये जब है कि हम 2 अगर रखते हैं तो ये हमने बताया था कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स में बोथ रूट्स आर कॉमन जब होगा तो वहां पे हमने बताया था कि कोफिशिएंट्स दोनों के वो प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान ये रखना है और कि रूट जो हैं, चलिए क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम एक प्रॉब्लम देखते हैं जहाँ पे सब कुछ वैसा ही है, बस यहाँ आप ये लिख सकते हैं कि x², चलो क्वेश्चन ही, क्वेश्चन हमारा है कि x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 if x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड x² प्लस cx प्लस b इक्वल टू 0 हैज अ कॉमन रूट, ठीक है। तो आपको बताना है a और b जो भी है, और यहाँ पे दे रखा है कि b नॉट इक्वल टू c, कुछ है ऐसा, ठीक है। तो इसके कॉमन रूट्स हैं, तो आपको ये बताना है कि अदर रूट जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो अदर रूट अगर हम, तो फाइंड अदर रूट्स, ऐसा कुछ इसमें दिया हुआ, तो चलिए ठीक है। अब देखो x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अब आपके पास क्या है, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके रूट हम मान लेते हैं कि अल्फा है, एक x1 है, ठीक है। अब यहाँ है x² प्लस cx प्लस b इक्वल टू 0, इसके रूट्स हमारे अल्फा है एंड x2 है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि अल्फा में ये सेटिस्फाई करेगा, अल्फा ये भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो
आप यहां से ये लिख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा है। अब इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं, तो ये कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा अल्फा कॉमन, तो बी माइनस सी, एंड यहाँ से हो जाएगा माइनस बी माइनस सी। ठीक है, इक्वल टू 0। तो हम ये लिख सकते हैं कि अल्फा जो है हमारा क्या है, 1 है। यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि अल्फा 1 है। अब अल्फा 1 है, ठीक है, अल्फा इक्वल टू 1 हम ले लेते हैं, अल्फा 1 1। चलिए, अच्छा है। अब देखो अल्फा 1 होने से एक रूट हमारा आ गया, तो आप यहां से ये बोल सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स। ठीक है, अब यहां से अगर आप सम ऑफ रूट्स देखो तो क्या है, माइनस बी, मीन्स 1 प्लस x1 इक्वल टू माइनस बी, मीन्स x1 को हम लिख सकते हैं माइनस बी माइनस 1। यहां से अगर आप देखें तो 1 प्लस x2 विच इज इक्वल टू माइनस सी, तो x2 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस सी। ठीक है, अच्छा है। चलिए, और एक चीज ये भी तो देख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर हम देखेंगे तो 1 इंटू x1, तो x1 इक्वल टू सी, x1 इक्वल टू सी। तो यहां से क्या हो जाएगा कि अच्छा x1 यहाँ c हो गया, यहां से अगर हम x2 देखें तो x2 हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक कंडीशन आ जाएगा आपका कि x1, आप ये भी देख सकते हैं x2 आपका b एंड c, तो जो भी है रूट्स जो हैं, और b जो है वो नॉट इक्वल टू c है, तो यहाँ से अदर रूट्स हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, b x1 हमारा हो जाएगा, तो इसके लिए c एंड b, c एंड b, c हो जाएगा और b हो जाएगा। ठीक है, अदर रूट्स ऐसे हैं। अब यहाँ आपसे इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा डाल दे कि मान लो b इक्वल टू यहाँ से, और इन दोनों से अगर हम देखें तो b इक्वल टू माइनस 1 माइनस सी, तो ऐसे आपसे पूछ ले कि b प्लस सी इक्वल टू आपको बताना है, या मॉड ऑफ b प्लस सी आप बताइए, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, यहाँ से इस टाइप के प्रॉब्लम जो हैं आ रहे हैं जेईई मेंस वगैरह में, तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, या 5 टाइम्स मॉड ऑफ b प्लस सी आपसे पूछ लिया जाए तो वहां से भी आप बता सकते हैं कि वो 5 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखे, क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर, इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज अ कॉमन रूट्स है, तो हमें प्रूव करना है, ऐसा कुछ यहाँ दिया हुआ नहीं है, और प्रूफ करना है, प्रूव दैट b प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू 0, b प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू 0, या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू बी सी प्लस सी प्लस बी, ऐसा कुछ ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए इस प्रॉब्लम में हम अगर चलते हैं तो यहाँ हमारे पास है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज अ कॉमन रूट। अब कॉमन रूट है तो एक रूट हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब देखो अल्फा हम पुट करेंगे, मान लो कि यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0
तो इसके रूट्स क्या है, अल्फा हम एक पुट कर लेते हैं, हमारा एक रूट अल्फा है मान लेते हैं। इसके भी बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसके भी एक रूट हमारा क्या है, अल्फा है। अल्फा पुट करते हैं ये हमारा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ अल्फा पुट करेंगे बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस इक्वेशन में हम बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा बी अल्फा स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल आउट, बी बी स्क्वायर माइनस सी इंटू अल्फा प्लस का बी सी माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अल्फा हमारा जो है वो क्या आ गया, वन माइनस बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ऐसा कुछ। अब एक काम हम ये कर सकते हैं, ये तो ये था कि जो फॉर्मूला था उसके थ्रू भी जा सकते हैं। यहाँ अब क्या करेंगे कि अल्फा हमारा आ गया, अब किसी एक इक्वेशन में इसमें हम पुट कर लेते हैं। तो ये है क्या, अल्फा स्क्वायर हमारा क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी वाले में हम क्या करेंगे, इस अल्फा को पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा वन माइनस बी सी का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस बी टाइम्स अल्फा वन माइनस बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस टाइप से। अब ये देख रहे हैं आप कि एक्स वन माइनस बी सी का होल स्क्वायर, वन माइनस बी सी, तो वन माइनस बी सी का स्क्वायर प्लस बी टाइम्स वन माइनस बी सी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी प्लस सी टाइम्स बी स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऐसा कुछ। अब हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करते ही आपका क्या आ जाएगा, चलिए ठीक है, तो वन प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू बी सी। ठीक है, बी से हम मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, तो बी बी स्क्वायर सी। चलो, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी क्यू माइनस सी, तो माइनस बी सी, बी क्यू सी माइनस का, तो बी पावर फोर सी प्लस बी सी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यहाँ से बी फोर, तो सी बी फोर। ठीक है, प्लस का माइनस का टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड यहाँ से प्लस का सी, तो सी क्यू सी स्क्वायर इंटू सी क्यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, जैसे बी स्क्वायर सी, ये सी बी फोर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, एक तो माइनस हो जाएगा, सी क्यू बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का समथिंग, तो ये कैंसिल आउट। ठीक, अब यहां से आप ये देख पा रहे होंगे कि ये क्या आता है, वन प्लस वन माइनस टू बी सी प्लस बी क्यू, अच्छा माइनस तो थ्री बी सी हो जाएगा, एक बी सी यहाँ से, थ्री बी सी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, और कुछ तो नहीं बचा, तो इसको हम ऐसे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस वन इक्वल टू थ्री बी सी, थ्री बी सी
अब एक काम करते हैं, 3b इंटू सी इंटू 1 कर लेते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि जो आपने पढ़ा है उसको देखते हैं कि मान लीजिए कि ऐसा कुछ है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ऐसा कुछ इक्वल टू 3abc ऐसा है। तो आप ये बोलते थे ना कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ऐसा कुछ। और ये होता क्या था, तो ये जो है इक्वल टू 0 होने से ये होता था कि a प्लस बी प्लस सी इंटू, ये होता क्या था, a प्लस बी प्लस सी इंटू, और यहाँ ब्रैकेट में होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये कब होता था, ये हमारा होता था माइनस 3abc इक्वल टू ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो abc अगर 0 हो गया, abc 0 हो गया तो ये 0, ये 0 है तो ये 0, या तो ये 0, तो यहीं से आप ये देख सकते हैं कि बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 1 माइनस 3bc अगर करते हैं तो ये इक्वल टू 0 आ रहा है, मीन्स ये इक्वल टू 0, और ये इक्वल टू 0 होते ही ये क्या हो जाएगा, b प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू 0, या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी सी प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 0। तो या तो ये हो जाएगा 0 या तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ऐसे आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। तो यही था, और ये भी आपको जो है वो ध्यान में रखना है, इसका जो है फैक्टर जो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू दिस। इसको जो है हाफ में भी अगर चेंज करके लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इंटू 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो 1/2 हम लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस का c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, यहाँ से भी आप बता सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो ये जैसे ही बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0 और माइनस 3bc इक्वल टू 0 हो रहा है, तो यहाँ से क्या होगा कि b प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा ऐसे, या ये इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी सी माइनस सी माइनस बी इक्वल टू 0। तो ऐसे आप बता सकते हैं, तो वो प्रूफ हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो कॉमन रूट से जो है ऐसे ही प्रॉब्लम आते हैं, और इसी में क्या करेगा कि ट्रिग्नोमेट्री वगैरह कुछ यूज कर लिया जाए तो वहां से भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस पे हम और क्वेश्चन आगे करेंगे, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होगा, उसके बाद हम लोग देखते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन देखते हैं, और उसके बाद लोकेशन ऑफ रूट्स पे आएंगे। ओके।